उत्तर प्रदेश की झांकी। इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रिपब्लिक डे परेड के अंदर जो झांकियाँ आती हैं उसको कैसे सेंटर चूज़ करता है कि कौन सी झांकी आने वाली है, कौन सी झांकी नहीं आएगी, मतलब क्या थीम होगा, क्या थीम नहीं होगा, कौन सी मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, कैसा साइज़ रहना चाहिए, क्या क्या थीम होते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज होती है, तो पूरा हम लोग इस बारे में देखेंगे, ठीक है। और रिसेंटली में ऐसा क्या हुआ है जो ये टॉपिक आया हम लोगों के बीच में, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टैबलोज जो वो बनते हैं तो उसके लिए डिसाइड जो फैक्टर मायने करता है, वो डिसाइडिंग मिनिस्ट्री जो होती है वो रहती है डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो हुआ क्या है बेसिकली कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो बंगाल की हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा, अपने पीएम सर को। उन्होंने बोला कि मेरी इस बार मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई इस बात को क्योंकि मेरी जो टैबलोज थी मेरे स्टेट की वो इस बार रिपब्लिक डे परेड में नहीं आई है भाई। तो क्या रीज़न हो गया उसके पीछे? यही सेम केरल के भी सीएम ने बोला कि यार कि मेरी भी नहीं आई इस बार, मतलब श्री नारायण गुरु जी महाराज की आनी थी पर वो भी टैबलोज नहीं आई। तो जबकि ममता बनर्जी का थीम जो था वो 125th एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की, तो उनके ऊपर था उनका थीम। बट ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आई। तो क्या रीज़न है उसके पीछे? रीज़न ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी आनी है कौन सी नहीं आनी है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है परेड के लिए, ठीक है, परेड में जो टॉबलेज आते हैं उनके लिए, ठीक है। तो रहता क्या है कि सितंबर के महीने में डिफेंस मिनिस्ट्री सभी स्टेट को, यूटी को और सेंट्रल के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, नीति आयोग भी आ जाता है, इलेक्शन कमीशन, स्टेट यूटी इलेक्शन कमीशन, इन सबको बुला के बैठाती है, डिस्कस करती है कि कौन कौन लाना चाहता है, कौन कौन नहीं लाना चाहता है। उसमें सबके अपने अपने बोलते हैं कि हाँ मैं लाना चाहता हूँ, मैं, सबके डिसाइड होते हैं फॉर्मुलेट, ठीक है। उसके बाद सबको थीम होते हैं फिर कि मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस होती है वो थीम रखती है कि जैसे इस बार हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल होने पर, ठीक है। तो इस बार की जो थीम है वो है कि एट द रेट 75 फ्रीडम स्ट्रगल, आइडिया 75, अचीवमेंट 75 ईयर में क्या किए हम लोगों ने, एक्शंस क्या हुई या रिजॉल्व क्या हुए। तो इस बार जब भी आप परेड देखेंगे उसमें आपको यही थीम मिलेंगे, मतलब कि जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ने 75 साल में क्या क्या किया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस जो है इसरो, उसने 75 साल में क्या किया, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 75 साल में क्या किया, या फिर बहुत सारी जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस हुआ, ये काफ़ी सारी ऐसी आएंगे। स्टेट का आएगा यूपी के, तो 75 साल में क्या ये लोग कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना जो ये थीम है इसी के बेसिस पे आपको बनाना है। ममता बनर्जी का थीम गलत नहीं था, ना ही केरल के सीएम का कोई भी थीम गलत था, मतलब लेकिन बेसिकली वो इस थीम में एडजस्ट नहीं हो रहा था, मतलब आ नहीं रहा था वो चीज़, ठीक है। होता क्या है उसके बाद जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है उसके बाद गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, पार्टिसिपेंट्स जो लोग होते हैं वो आते हैं इंस्टीट्यूशन के लोग, और वो लोग काफ़ी उसको ब्राइट बनाने के लिए, खूब अच्छे से चीज़ों को तैयार करने के लिए फिर डिस्प्ले करते हैं इमेज, 3D प्रिंटिंग का भी यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स का भी यूज़ करते हैं, मैकेनिक्स का भी काफ़ी सारा यूज़ करते हैं। टैबलोज कैसे ऑफ टू स्टेट कैन नॉट बी टू सिमिलर, दो स्टेट के जो टैबलोज होते हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते हैं कभी भी, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि टैबलोज अगर किसी के सिमिलर है तो दोनों स्टेट एक साथ में कंबाइन करके दिखा सकते हैं अपना, ठीक है। Tableaus can't have any writing or uses of logo except the name of a state UT department which should be written in Hindi on the front, English on the back and a regional language on the side, ठीक है। आप लोग ये बात देखना कि टैबलो जो होते हैं ना उस पर किसी भी प्रकार का कोई लोगो नहीं होगा, ठीक है। पहली बात, लोगो होगा तो केवल स्टेट का, यूटी का और डिपार्टमेंट का होगा, और वो भी फ्रंट साइड पे हिंदी में मेंशन होगा और इंग्लिश का पीछे साइड पे मेंशन होगा, और जो साइड वाइज रहती है उस पर रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो भी क्षेत्रीय भाषा उन लोगों की होती है वो होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री आल्सो आस्क द पार्टिसिपेंट टू बी यूज इको फ्रेंडली मटेरियल एंड टू अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। प्लास्टिक की ही चीज़ें यूज़ करनी है और प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट जो भी होते हैं उन्हीं को यूज़ करना है। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल जो भी है वो आपको यूज़ करना है, ठीक है। और क्या क्या टैबलोज में सिलेक्टेड कर सकते हैं कि टैबलोज कैसे अलग होते हैं। तो जो भी लोग टैबलोज को बनाते हैं वो कोई भी आर्ट से अलग होना चाहिए, फील्ड में कल्चर आना चाहिए, या फिर आपको म्यूजिक अच्छा आना चाहिए, आर्किटेक्ट, कोरियोग्राफर जो ड्राइंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है, फाइनल स्टेज में आते हैं लोग, अपना 3D में दिखाते हैं कि हाँ ऐसा है, फिर एक्सपर्ट उसको देखते हैं कि अच्छा ये फाइनल हो गया कि नहीं होगा। लेकिन फाइनल डिसीजन जो रहता है वो कमेटी बनाती है उसको विजुअल्स इम्पैक्ट देखने के बाद, और फाइनल जो मिनिस्ट्री डिसाइड करती है वो होती है डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, ऑल टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर होता है कि हाँ इनका ना डायमेंशन भी रहता है, ठीक है। डायमेंशन इन सेंस कि ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा बना दें टैबलोज,
आज छोटा बना दें, नहीं, एक साइज़ रहता है। साइज़ इन मीटर की 6 मीटर की जो ट्रैक्टर रहता है ना, मतलब इन लोगों के जैसे कि कहीं भी बनाई उसके बाद रख के फिर राजपथ रोड पे परेड पे निकाल के जाना है, चलाना है, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो अब ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा विशाल बना दो कि लेके नहीं जा पाए या फिर बहुत सारे लोगों का वर्कफोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक ट्रैक्टर टाइप का तो जैसे रख के जाती है परेड पे, देखा होगा आप लोगों ने, रख के जाती है तो एक ट्रैक्टर का शेप जैसे बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर की शब्द दिया है इन्होंने इस न्यूज़पेपर में। तो ऐसा रहता है, तो उस पर रख के फिर 6 फीट की होनी चाहिए, फिर 24 फीट 8 इंचेस लॉन्ग में 8 मीटर वाइड होनी चाहिए, एंड 4 फीट 2 इंचेस हाई होनी चाहिए, ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए, 4 फीट 2 इंच की हाई हो सकती है, ठीक है। ट्रेलर हैज़ बीन लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, टेबलोस नॉट बी मोर देन 45 मीटर लॉन्ग, 14 मीटर वाइड एंड 16 फीट हाई फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। इसमें तो बेसिकली इतना ही है टेबलोस के बारे में कि कैसा होता है। जैसे पिछली साल टेबलोस था तो उसमें अयोध्या का जो हम लोगों का था मंदिर, राम मंदिर जो है हम लोगों का, तो उसके बेसिकली उसकी झांकी थी, तो उसको बेस्ट अवार्ड दिया गया। तो लास्ट में फिर जो भी झांकियाँ जाती हैं उसमें फिर डिसाइड होता है कि किसको बेस्ट का अवार्ड देना है, किसको नहीं देना, ये भी फॉर्मुलेट करती है पूरा लास्ट में आके मिनिस्ट्री बैठ के कि अच्छा ये झांकी अच्छी थी। तो यही होता है। पिछली बार झांकी जैसे तमिलनाडु को देख रहे थे तो उसमें बहुत सारा महाबलीपुरम का मंदिर भी दिखाया गया था, काफ़ी सारी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी। डिफेंस का देख रहे थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्ट का था तो उसमें कोविड के बारे में दिखाया गया था, उनके क्या क्या वैक्सीन का, इन सब चीज़ों का। डिफेंस का देख रहे थे तो उसमें ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब चीज़ों के काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। जो लोग जाते हैं देखने के लिए उनके लिए तो मतलब लाइफ का सबसे मेमोराइजिंग मोमेंट होता है वो उस टाइम पे। तो काफ़ी, अगर आप लोगों को टाइम मिल रहा है जाने का, देखने का, और हो आपके पास, तो आप लोग जा सकते हैं देखने के लिए। मतलब अनबिलीवेबल होगा वो आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको देख के। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वाले में। तब तक के लिए जय हिंद भाई लोगों।